तो चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, एक छोटे से लड़के की यादों में। एक ऐसा लड़का जिसका लिटरेचर के लिए जो जुनून था ना, उसने एक दिन उसी भाषा की शक्ल बदल दी जिससे उसे इतना प्यार था। ये कहानी है दोस्ती की, इंस्पिरेशन की और हिंदी साहित्य के शुरुआती दिनों की। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बड़ी प्यारी सी बात से। मतलब सोचिए, एक बच्चा है जिसके लिए नाटक का हीरो राजा हरिश्चंद्र और जो असल कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनमें कोई फर्क ही नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि बचपन से ही उनके दिल में भारतेंदु जी के लिए कितना गहरा, कितना सच्चा लगाव था। हरिश्चंद्र उनके लिए बस एक नाम नहीं था, ये तो एक पूरी फीलिंग थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो माहौल कैसा था जिसने इस छोटे से बच्चे के मन में साहित्य के लिए इतने गहरे बीज बो दिए। चलिए देखते हैं कि ये लगाव एक जुनून में कैसे बदला। उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था जो हमेशा कविताओं और कहानियों से गूंजता रहता था। उनके पिताजी, जो फारसी के तो अच्छे जानकार थे ही, पुरानी हिंदी कविता के भी बड़े शौकीन थे। और वो करते क्या थे, रात में फारसी और हिंदी के कवियों की लाइनें एक साथ मिलाकर सुनाते थे और बस एक समा बंध जाता था। उन्हें ना खास तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत पसंद थे और बस यही वो नाटक थे जिन्होंने इस लड़के के दिल में लिटरेचर के लिए एक खास कोना बना दिया। और फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। सिर्फ 8 साल की उम्र में उनका परिवार मिर्जापुर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ जो हुआ वो कमाल था। उन्हें पता चला कि उनके हीरो भारतेंदु जी के एक बहुत करीबी दोस्त, एक जाने माने कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वो उसी शहर में रहते हैं। मतलब अब वो उनके पड़ोसी थे। सोचिए उस बच्चे की खुशी का क्या आलम रहा होगा। ये तो अपने साहित्यिक हीरो के और करीब जाने का एक सुनहरा मौका था। बस अब तो उस लड़के का एक ही मिशन बन गया था, किसी भी तरह अपने लिटरेरी हीरो की जीते जागती निशानी यानी प्रेमघन जी को बस एक बार अपनी आंखों से देखना था। तो फिर क्या था, बच्चों की एक पूरी की पूरी मंडली तैयार हो गई इस मिशन के लिए। 1.5 मील का सफर था, लेकिन उत्साह इतना कि पूछिए मत। जिन्हें चौधरी साहब के उस पत्थर वाले मकान का रास्ता पता था, वो लीडर बनकर आगे आगे चल रहे थे और बाकी सब उनके पीछे, बस एक झलक पाने की उम्मीद में। और आखिरकार वो लोग पहुंच ही गए। अब शुरू हुआ इंतजार का खेल। बच्चे सड़क पर ही चक्कर काट रहे थे और सबकी निगाहें ऊपर उस बालकनी पर टिकी थीं जो लताओं के घने जाल से पूरी तरह ढकी हुई थी। मन में बस एक ही सवाल था, क्या उन्हें अपने हीरो के दोस्त की एक झलक देखने को मिलेगी? और फिर वो पल आ ही गया। अचानक एक दोस्त ने ऊपर की तरफ इशारा किया। उन लताओं के जाल के बीच एक सिलुएट, एक मूरत सी दिखाई दी। लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए, एक हाथ खंभे पर टिका हुआ। बस एक पल की ही तो बात थी, लेकिन किसी जादू से कम नहीं थी वो झलक। ये पहली झलक थी तो बहुत छोटी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। बच्चों का मिशन पूरा हो गया था। ये उस इंसान से उनकी पहली मुलाकात थी जो आगे चलकर सिर्फ उनके गुरु ही नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले थे। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वो लड़का किशोर हो चुका है और हिंदी लिटरेचर के लिए उसका जुनून अब एक नया रूप ले रहा था। मतलब अब ये सिर्फ एक बच्चे का शौक नहीं था, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन रहा था। कहते हैं ना, जुनून अपना रास्ता खोज ही लेता है। पिताजी को डर था कि स्कूल से ध्यान भटकेगा तो वो हिंदी की किताबें छिपाने लगे, पर पढ़ने का शौक कहाँ रुकने वाला था। उन्हें पंडित केदारनाथ पाठक की एक नई हिंदी लाइब्रेरी मिल गई और बस वहाँ की सारी किताबें उन्होंने पढ़ डाली। और 16 साल की उम्र तक तो उन्हें अपने जैसे ही लिटरेचर लवर दोस्तों की एक टोली भी मिल गई थी। और ये दोस्तों की मंडली कोई ऐसी वैसी नहीं थी। इसमें काशी प्रसाद जायसवाल और भगवान दास हालना जैसे लोग थे। ये लोग सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, ये उस भाषा को जीते थे। इनकी बातचीत इतनी शुद्ध, इतनी औपचारिक हिंदी में होती थी कि इनके उर्दू बोलने वाले पड़ोसी मजाक में इन्हें निस्संदेह लोग बुलाने लगे। सोचिए, उनका निकनेम ही पड़ गया था निस्संदेह मंडली। ये दिखाता है कि उनका पैशन कितना गहरा था। अच्छा, तो अब जब हमारे कथावाचक की अपनी एक लिटरेरी गैंग बन चुकी थी, तो चलिए अब उनके मेंटर, उनके गुरु प्रेमघन जी के अनोखे व्यक्तित्व को थोड़ा और करीब से जानते हैं। प्रेमघन जी एक सच्चे हिंदुस्तानी रईस थे, अपने आप में एक किरदार। सोचिए, कंधों तक गिरते लंबे बाल, उनके पीछे पीछे हमेशा एक लड़का पान की तश्तरी लिए चलता था। वसंत पंचमी और होली पर तो वो इतने बड़े बड़े उत्सव करवाते थे कि देखने लायक होता था। और उनका बात करने का अंदाज, वो तो बिल्कुल ही अलग और हाजिर जवाब था।
मतलब वो किसी गुजरे जमाने के एक शानदार किरदार की जीती जागती तस्वीर थे। उनका ह्यूमर भी एकदम अलग था। वो कभी भी सीधी सादी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। एक बार एक नौकर के हाथ से ग्लास गिरकर टूट गया। अब कोई भी होता तो गुस्सा करता, पर प्रेमघंत जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, कारे बचाया नहीं, मतलब अरे बचाया नहीं। ये उनके मजाकिया अंदाज का एक बेहतरीन उदाहरण है। और उनकी हाजिर जवाबी तो देखिए, शब्दों से खेलना तो जैसे उनकी आदत थी। एक बार एक पंडित जी ने कहा कि वो उपवास पर हैं और उन्होंने बस थोड़ा जल खाया है। तो प्रेमघंत जी ने तुरंत मजाक में पूछ लिया, तो क्या कुछ फलाहार भी पिया है? मतलब जल खाया का जवाब फलाहार पिया। ये छोटी सी बात उनके तेज और मजाकिया दिमाग की पूरी कहानी कह देती है। और ये वाला किस्सा तो उनके रईसी अंदाज को सबसे अच्छे से दिखाता है। एक शाम तेल का एक लैंप जोर जोर से भभकने लगा। अब प्रेमघंत जी उसे खुद ठीक करने की जगह बस नौकर को आवाज लगाते रहे। उन्होंने लैंप को हाथ तक नहीं लगाया और देखते ही देखते लैंप की चिमनी टूटकर चकनाचूर हो गई। ये किस्सा बताता है कि उनका अंदाज कितना नाटकीय और रईसों वाला था। तो हमने अब तक इस कहानी को उनकी नज़रों से देखा है, उनके जुनून को महसूस किया, उनके गुरु के अनोखे अंदाज को जाना। पर ये कथावाचक, ये नरेटर आखिर थे कौन? अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। तो कौन था वो जुनूनी लड़का जो लिटरेचर की दुनिया और उसके अनोखे किरदारों से इतना प्रभावित था? एक ऐसा लड़का जिसका साहित्य के लिए प्यार इतना गहरा था कि उसने आगे चलकर हिंदी लिटरेचर की स्टडी और क्रिटिसिज्म की दिशा ही बदल कर रख दी। तो वो जिज्ञासु लड़का और कोई नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। जी हाँ, वही बच्चा जो एक झलक के लिए बेचैन था, आगे चलकर हिंदी साहित्य का एक मौलिक विचारक बना। आचार्य शुक्ल का जो योगदान है वो सिर्फ बड़ा नहीं, वो ऐतिहासिक है। वो हिंदी के एक बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक और हिस्टोरियन थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड भी रहे। उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी एक मील का पत्थर मानी जाती है। इसके अलावा चिंतामणि, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास जैसी कई और जरूरी किताबें उन्होंने लिखी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक युग निर्माता थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य को देखने समझने का नजरिया ही बदल दिया। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? उसी बचपन की उत्सुकता से और एक गुरु के साथ उस दिल के रिश्ते से, वो जो गहरी दोस्ती में बदल गया। हमने जो ये प्यारी प्यारी यादें देखी, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर इतने बड़े साहित्यिक करियर की इमारत खड़ी हुई। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी लौ को जन्म दे सकती है।